I went through a phase in between where I didn't like myself. मैं खुद अपने आप को देखती थी आईने में और लगता था कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि मेरा पूरा दिन घर संभालने में, बच्चों में जाता था, तो उसके अलावा नहीं थी कोई समझ। आपको लगता है कि जैसे कुर्सी टेबल तकिया है वैसे आप पड़े हो और आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। हम लोग डेट नाइट्स पे जाते हैं, वॉक ऑन द बीच, कुछ और नहीं कर सके तो ये गार्डन में बैठ जाते हैं, बट आई विल कम ड्रेस्ड अप एंड देन आई विल सिट इन द गार्डन। इवन मेन हैव मेनोपॉज। रियली? एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं है कि उनका चिड़चिड़ापन नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी डर, ये करने से ये हो जाएगा। जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे तो मैंने ये डेफिनेटली सोचा उनको किसी चीज़ का डर नहीं बैठने दूँ। वुमेन नीड टू अलाउ द मैन टू थिंक। जब बच्चा गिरता है और उठ जाता है, हम संभाल लेते हैं ना, तो आदमियों को भी गिरने दो। ये देखिए भाग्यश्री जी को ले आए हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे। कैसी हो आप? वेरी गुड। आप कैसे हो? बहुत सुंदर। ऐसी क्या सीखें थी जो आपको मिल रही थी, जो आपने बोला कि यार ये चीजें मैं अपने बच्चों को जरूर नहीं दूंगी? बिकॉज उस जमाने में कुछ है ही ऐसी पेट्रियार्कल थॉट्स जो दी जाती थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी डर। हर चीज में डर लगता था या बताया गया था कि ये करने से ये हो जाएगा, वहां संभालना, ये मत करना। तो जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे तो मैंने ये डेफिनेटली सोचा उनको किसी चीज का डर नहीं बैठने दूंगी। बस ये समझा दूंगी कि ये सही है, ये गलत है, बाकी आप लोग सीखो, समझो। कभी कभी क्या है ना, लाइफ के अंदर साइकिल सीखने के लिए गिरना पड़ता है। जब आप गिर के उठते हो तब साइकिल सीख जाते हो। जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो आपकी परवरिश कैसे हुई थी? उसमें क्या क्या सीखे थी जो आपकी कोर वैल्यूज है आज तक? बड़ों की इज्जत करना। आई थिंक कोई भी चीज बोलने के पहले 10 बार सोच के फिर बोलना। ऐसी कोई भी चीज मत करना जहाँ पर आपको लगे कि आपके बुजुर्ग या आपके बच्चे एम्बैरस हो। तो आई थिंक जिंदगी में गांठ जैसे आप बांध लेते हो ना कि ये करने से इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बाकी आप जिंदगी में जो करो वो अपनी मर्जी। मेरे को आपको ये पूछना था, लेकिन माँ से क्या अलग सीख रही थी और पिताजी से क्या अलग सीख रही थी? मैंने खाना बनाना मेरे फादर से सीखा। जितने आपके पिताजी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और फिर किचन भी साफ करके जाते हैं, उनका कमेंट्स में जिक्र जरूर करें आप। साफ नहीं करते थे, वही गड़बड़ है ना, इसलिए वो सेंटेंस जहाँ खत्म होता है बाकी एंकरों का वहां तक मैंने कंटिन्यू किया है आगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साफ करना बस मम्मी के ऊपर था, लेकिन हमने सारी चीजें सीखी, सारे फैंसी डिशेस मैंने सीखे। और जब मेरी शादी होकर मैं इस परिवार में आई, जो बेसिक खाना था ना बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि पापा सिर्फ फैंसी डिशेस बनाते थे। दही जमाना नहीं आता था, दाल पर तड़का कैसे देता है वो नहीं आता था। तो वो सब मैंने मेरी सासू माँ से सीखा। एंड योर रिलेशनशिप विद सासू माँ? एब्सोल्युटली गुड। वो तो मतलब इनफैक्ट आई वुड हैव टू से कि मोर देन माय सास ससुर, मेरे सासू माँ के जो पिताजी थे, हम उन्हें बाबा सा कहते थे, उनके तरफ फॉरवर्ड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। किस प्रकार से? तो हमारी जब शादी हुई और उसके बाद मेरी ननंद की भी शादी होने जा रही थी, मैंने नई दुल्हन थी घर में, तो इसके लिए ये साड़ी और वो जेवर। बाबा साहब ने कहा कॉकटेल्स है, बहू रानी साड़ी थोड़ी पहनेगी, गाउन पहनेगी। आई वाज लाइक वाओ, रियली? तो बोले हाँ, इसके मनपसंद का गाउन उसको खरीदने दो और उसके बाद कोई कुछ इसको नहीं बोलेगा। आई सेड दिस इज अमेजिंग, सो कूल। सो एंड ऑल्सो जब तक इसके हाथ से मेहंदी नहीं उतरती तब तक कोई इसको कोई काम नहीं बताएगा, तब तक उसको खाली एंजॉय करने दो, देखने दो। उसके बाद है बहुत टाइम है सीखने के लिए। सो ऑल दीज फंडास वर लेड डाउन फ्रॉम फर्स्ट। आई लव इट। बट कमिंग टू, कौन सी बातों पे स्ट्रिक्टनेस या डांट पड़ती थी कभी, अगर आपको बचपन में पड़ी तो? आफ्टर सनडाउन 5 मिनट भी ऊपर नीचे थे तो आई वुड, दैट वाज, आई थिंक सारे जो डोंट्स और नोज थे ना वो सब मेरे हिस्से पड़े। कैसे ऐसे? क्योंकि हम 3 बहनें हैं। वही तो। हाँ, तो उनको पूरी छूट मिली। मेरी सबसे छोटी बहन तो शी टुक पार्ट इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ओह वाओ। Where I was concerned, when I was in the 8th standard, जब हम सांगली जाते थे तो बकायदा पापा बोलते थे सिर्फ साड़ी पहनना। So you're 13 years old. आप रॉयल परिवार से भी आती हो ना, ये सोचिए, but 13 years old, I was like, oh my God. और वो पल्ला सर से उतर ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। Having 3 sisters in a house, what were you all sharing as stories? They would gang up against me. Really? हाँ, I think the only time that we enjoyed was मम्मी पापा जल्दी बोलते थे सोने को, तो रात को हम अलार्म लगाते थे 12 बजे and we used to have a midnight feast. तो तीनों जन जाके खाना बना के कुछ सैंडविच, चीज, पॉपकॉर्न ये सब लेके आते थे। That would be
the only time जब तीनों साथ में कुछ काम करते थे. Just having that is so nice to feel, right? But बहुत strong female forces होंगी घर पे, नहीं आपकी? Because there are a lot of women in the house. जब हमारी परवरिश थी और आई थिंक दुनिया उस वक्त अलग थी. आज हम सोचते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, पर उस वक्त नहीं था. It was definitely very patriarchal. और पापा ने एक बार कुछ बोल दिया तो बोल दिया, वो वाली चीज थी. और हम ऊंची आवाज में नहीं बात करते थे, आंख भी उठाकर बात नहीं करते थे. इनफैक्ट अभी किसी ने पूछा कि व्हाट वाज योर रिलेशन विथ योर डैड, तो मैंने कहा आज भी अगर वो मुझे टेक्स्ट में कैपिटल्स में लिखते हैं तो मैंने फोन करके उनको बोल दिया, मैंने कहा पापा कैपिटल मत लिखो, नहीं तो मुझे लगता है आप मुझे डांट रहे हो. तो वो डर अभी तक वैसे के वैसे था. और आई थिंक मैंने प्यार किया के दौरान भी काफी चीजें थी जो पूछ कर हाँ भरी. आपने तो सबको पूछा था. There somewhere I've read that when you asked Himalay's parents also, नहीं? No, that I did after the film. हाँ. Like मतलब पूछ के शूटिंग नहीं किया था, शूटिंग कर ली थी. एक जमाना था जहाँ पर फिल्म से ताल्लुकात रखना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी. तो मैंने कहा कि अगर आपको उस चीज के कोई रिजर्वेशन है कि आप चाहते हैं कि आपका बेटे की बहू रिलेशनशिप में ऐसे नहीं हो, तो फिर आप मुझे पहले से बता दीजिए, क्योंकि मुझे किसी और को दुख नहीं पहुंचाना. और अगर आपको तकलीफ है तो मैं आपके बेटे की जिंदगी से दूर हट जाती हूँ. तो ये चीज मैंने पूछी थी, क्योंकि फिल्म तो हो चुकी थी. देयर वाज नो गोइंग बैक अबाउट दैट. बाद में क्लेश होने से बेहतर है कि सारी चीज क्लियर कर दो, बाद में सुनना नहीं पड़े. ये आप लोग क्या खतवत लिखते थे एक दूसरे को, लेटर्स, लाइक दैट वाज योर लव स्टोरी? आपको पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी अवंतिका के साथ, तब इन्होंने फैक्ट्री खोली थी मद्रास. उस वक्त मोबाइल फोन नहीं था, ट्रंक कॉल था जो आपको फोन करके बात करनी थी. एक ही फोन था जो हमारे हॉल रूम में था. वहाँ पे पापा बैठे थे. कैसे बात हो सकती थी? नहीं हो सकती थी. एक बार मैंने बोला आई एम मिसिंग यू, तो मेरे फादर इन लॉ, जैसे मैंने फोन रखा मेरे फादर इन लॉ ने डांटा मुझे. बोले मिसिंग यू वहाँ पे क्या खेलने के लिए गया है? मिसिंग यू बोलोगे तो फिर वापस भाग के आने की इच्छा होगी. I said, हाय राम, आई लव यू नहीं बोल सकते, मिसिंग यू नहीं बोल सकते, फिर करो क्या? So after that day, I used to write him a letter every day. Wow. So yes. So cool. But you all did have a struggle getting married, right? Yes. But that was managed then. जो ओल्ड स्कूल रोमांस है आपका और जो ये खतों वाला सीन था, ये एवोल्यूशन कैसे हुआ और वो कंपेनियनशिप कहाँ से पा रहे थे आप एक दूसरे में? वेल रोमांस तो हम लोगों ने बहुत अलग किस्म का किया. रात को आते थे, मम्मी पापा को उठाना नहीं था, तो हम लोग किचन में जाके अपने खुद दोनों जन सैंडविचेस बनाते थे. ये किचन के ओटले पे बैठते थे और मैं बस बनाती रहती थी, फिर ये मुझे खिलाते थे. एंड दैट वाज आवर रोमांस. What about? इट इंक्रीज टू द पॉइंट ही इज वेरी फिजिकल इन अ शो ऑफ अफेक्शन. तो मुझे एक्चुअली इनको रोकना पड़ता है. सोचते भी नहीं कि क्या हो रहा है, मम्मी पापा देखेंगे या बच्चे देखेंगे, एंड द किड्स गेट एम्बैरेस्ड. Damn cute, yeah. But I feel romance is very important. हम लोग डेट नाइट्स पे जाते हैं. At least once a month हम प्लान करते हैं. Very cool. 35 साल हो गए शादी को, पर हम प्लान करते हैं कि भाई ये रात सिर्फ हम लोगों की है. और साथ में नहीं जाते, अलग अलग पहुंचते हैं. उनको नहीं पता कि मैंने क्या पहना है. स्पेशल पहनती हूँ. Then we spend an evening together. This is so nice. I think that's very important to keep the romance alive. और ये जरूरी नहीं कि 5 स्टार में जाना है. कुछ भी, जैसे walk on the beach, कुछ और नहीं कर सके तो ये गार्डन में बैठ जाते हैं. But I'll come dressed up and then I'll sit in the garden. Very cool, यार, very cool. These are such amazing tips for me. I will follow. But फिर लड़के को क्या अलग सिखाना, लड़की को क्या अलग सिखाना, क्योंकि दोनों की परवरिश में क्लिष्ट तो दोनों तरीके से काम होते होंगे. एक ही चीज थी जो हर माँ को या हर पेरेंट्स को अपने बेटी के लिए रखता है, दैट इज सिक्योरिटी. कहीं भी ऐसी जगह जाओ जहाँ पर टेंशन हो या सिक्योरिटी का कुछ प्रॉब्लम हो, तो हाँ जरूर एक बंदा या ड्राइवर साथ में जाता था. अभिमन्यु साथ में था, तो वो चीज डेफिनेटली थी. मुंबई में भी? हाँ, मुंबई में भी एक हद तक तो ठीक है, वरना अभी लेट नाइट्स करते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं कि एक ग्रुप में जाओ, ग्रुप में वापस आ जाओ, तो अकेले मत बेटी जाओ. को अलाउंस था, आपको था लेकिन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्या कट ऑफ टाइम था आपका? सनसेट, सूरज ढला नहीं और मैं घर के अंदर नहीं. और बेटी के लिए क्या था कट ऑफ टाइम? When she became grown up, I think midnight. Oh yeah, that's not bad. मुझे बस ये मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पर हो, वहाँ का नंबर मालूम होना चाहिए, और जब आप निकलो तब मुझे फोन कर देना कि निकल गई हूँ, तो मुझे पता है कि इतने समय में आप घर पे पहुँच जाओगे. मालूम होता है ना कि ये रास्ता है. मुंबई शहर में जी हमेशा से सेफ रहा आपके हिसाब से? वेल डेफिनेटली सेफर देन मोस्ट अदर सिटीज. दिल्ली वाले प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे आज भी बहुत डर लगता है. आई डोंट गो देयर विदाउट एन एस्कॉर्ट. आई जस्ट फील अ लिटिल अनकंफर्टेबल. आई थिंक इट्स आल्सो द गेज.
which makes me feel very बहुत uncomfortable. बड़ी बात बोली आपने, बताया कई लोगों को समझ में नहीं आता कि जो नजरें आपकी ऐसे गाढ़ से हुए घुसती है ना महिला के प्रति, वो बड़ी दुविधाजनक है भाई। Which doesn't happen in Bombay, I think. आप उनको एज अ लड़का क्या सिखा रही हो ताकि ही बिकम्स अ बेटर मैन फॉर द वर्ल्ड? He knows how to cook very well. He enjoys cooking. In fact, he is going to kill me for this. Just out of school, college. पहले crush और लड़कियां होती है ना, सारी लड़कियां आती थी घर पर किचन में अभिमन्यु से खाना सीखने के लिए. So can you imagine every day my kitchen would be a mess क्योंकि एक लड़की अंडे को बीट कर रही है, एक आटा गूंद रही है. मेरे को लगा एक ही महिला आती होगी, आप तो बोल रही हो 2-3 हैं यहाँ पर. हाँ, तो ये सब क्योंकि कौन बेस्ट करेगा क्या बताना. And he would enjoy teaching them. But as a mother, would you also consciously be telling him कि ये जो सीखे हैं, ये जो पितृपक्ष की समझ बाहर दुनिया में, इसके वहाँ नहीं जाना है आपको, कि ये देखिए नहीं समझना है? दो चार चीजें हैं, जैसे खाना होने के बाद सब अपनी अपनी थाली उठा के अंदर लेके जाइए, ये डेफिनेटली था. ये मत एक्सपेक्ट करो कि कोई आपको परोस के देगा. आई थिंक इट वाज बेसिकली, जैसे कहते हैं ना कि इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड सोल्जर, सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि आप जब उठते हो तो आपका बिस्तर कैसे आप करते हो. द नीटनेस, द प्रिसिजन इन वॉट यू डू टेल्स थ्रू आउट योर डे एंड थ्रू आउट योर लाइफ. एंड यू गेट योर फर्स्ट विन इन द मॉर्निंग ना. एग्जैक्टली. बढ़िया कंबल फोल्ड करके रख दिया, क्या सुंदर लगता है. सो इट्स दोज थिंग्स कि बचपन से आप जो आपके बच्चों को सिखाते हो, व्हेन देयर इज नॉट अ डिफरेंशिएशन. मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, जब वो डिफरेंशिएशन नहीं होता कोई चीज में, वही चीज उनके आचरण में आती है. बहुत सही बोली आप. So did Abhimanyu know about periods just generally before the sister? I sat him down and I told him कि ऐसा होता है. कैसे कोई अगर माएँ देख रही हैं ये अपने लड़कों को, क्योंकि ये किन्हीं माँ सोचती होंगी कि हमारे लड़कों को हमें पीरियड्स के बारे में बताना है, हमें नहीं बताया गया था, तो कैसे एक माँ ये प्रोसेस को इजी कर सकती है, किस तरीके से बच्चे को बता सकती है? एक तो बहुत जरूरी है कि जब बच्ची को होता है पीरियड्स, एंड आई थिंक अब तो एज और भी कम होती जा रही है. दे आर गर्ल्स ऑफ 8 years who get periods. The childhood goes away. They are robbed of their childhood when it comes so early, and it's very painful and it's scary. Most important है कि अगर आप लड़के हो और अभी कोएड स्कूल है और किसी को अगर ये हो जाए, तो यू शुड बी मोर ऑफ हर प्रोटेक्टर. टेक हर टू द डॉक्टर इन द स्कूल और उसका मजाक मत उड़ाओ और ना ही किसी और को मजाक उड़ाने दो. आई टोटली एग्री. जैसे हम प्यूबर्टी की बात करते हैं, वैसे ही हमारी माओ से हम आई थिंक मेनोपॉज, या हमारी बड़ी बहनों से या कजिन से हम मेनोपॉज की भी तो बात कर सकते हैं. यू नो व्हाट, दिस इज सो इम्पोर्टेंट. आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई फैमिली से बात नहीं करता, कोई उन्हें नहीं बताता कि ऐसा एक समय आता है, फेज है जिंदगी का जिससे हर औरत गुजरती है, और उस वक्त इवन मेंटली एंड इमोशनली उसे सपोर्ट की बेहद जरूरत. शी माइट गेट वेरी एंग्री वेरी सून, और शी माइट फील वेरी अपसेट, she might feel very sad and depressed. But आपके menopause का क्या सफर रहा? What were you going through? Oh, lot of hot flushes for sure. Yeah. रात को नींद नहीं आती थी, चिड़चिड़ापन हो जाता था, but because I was aware, मैं पहले से सबको warn कर देती थी. सबसे पहले पति को बोलती थी, listen, if I get angry today or get irritable, कुछ भी मत बोलना, सिर्फ करना, that's it. I remember कि earlier on जब मैं छोटी थी और मेरी मम्मी या मेरी सासू माँ मस्ट बी गोइंग थ्रू द सेम थिंग, तब वो अवेयरनेस नहीं था और पता भी नहीं था, और मुझे लगता था अचानक से इनको क्या हो गया, छोटी सी बात पे चिढ़ जाते हैं. तो ये सारी चीज अगर हम जनरल पब्लिक को हम अवेयर कर दे, यू नो, यू टेंड टू बी मोर सिंपैथेटिक, मोर सपोर्टिव. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू ऑल मस्ट बी गोइंग थ्रू टू गेट टू दैट लेवल यार. हम आज मर्द को कोई आइडिया नहीं है बॉस. इवन मेन हैव मेनोपॉज. रियली? एब्सोल्युटली. ऐसा नहीं है कि उनका चिड़चिड़ापन नहीं होता या उनके बॉडीज़ में चेंजेस नहीं होते, उनके भी होते हैं, बट बिकॉज वी हैव द ovulation and the ovaries and the other aspects of being pregnant and there periods. Are definitive stops in your things that happen. Exactly. It is also कि perimenopause can come a good 7 years before menopause. I was told recently. Yes, and people think कि जिनकी ओवरीज निकाली गई है उनको मेनोपॉज नहीं होता, पर ऐसी बात नहीं है, उनको भी होता है, सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के. सो इट्स जस्ट अ ट्रांजिशन ऑफ अ डिफरेंट फेज, और एवरी वुमन गोज थ्रू इट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज
कि अगर आप आपके माँ से बात करो कि उन्होंने क्या क्या सिम्टम्स फेस किए, यू विल about 80% go through the same symptoms. So that is one thing that can be helpful. Be aware of your own body. और जब आपको ऐसे लगता हो, क्योंकि एक एहसास होता है, एक लगता है कि अब कुछ होने वाला है, जैसे मुझे जब एकदम रोना आता था, मैं जाके शावर के नीचे खड़ी रह जाती थी कि एकदम हाँ रो लो भाई, इट्स ईजियर. बट रोना आता है बहुत जोर से, फॉर एनी रीजन. हाँ, इट वुडंट बी एनी रीजन, मतलब छोटी सी बात हो ना हो, कोई चीज़ को याद आके फिर रोना आ जाता था, पर भयंकर रोना आ जाता था. आज हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में. वी डिडंट नो व्हाट डिप्रेशन वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बच्चे भी थे. डिप्रेशन के बारे में सोचने के लिए भी वक्त नहीं था. सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो एन इशू कि आजकल जो यंगस्टर्स है, जो अकेले रहते हैं, जो फैमिली के सपोर्ट के साथ नहीं रहते, जब एक इंसान काम करके अकेले घर में आता है, तब उसे वो डिप्रेशन का एहसास ज़्यादा होता है. That's what I feel. आप लोग में से जो एक्सपर्ट्स हैं प्लीज हमें बताएं, क्योंकि हम इतना ही जानते हैं और ये हमारा ओपिनियन है, शेयर कर रहे हैं. बट आई एम श्योर न्यूक्लियर फैमिलीज एंड हाइपर न्यूक्लियर फैमिलीज कुड हैव लेड टू सम अमाउंट ऑफ लोनलीनेस और अकेलापन. Of course, and apart from that, there's so much of competition. आज आप उठाओ फोन पे 10 चीजें दिखती है जो हर किसी को लगता है कि हमें भी ये करना चाहिए, या हमें हमारे पास ये होता तो हम खुश हो जाते हैं. लेकिन आपको जो इंस्टाग्राम पे दिखता है, फेसबुक पे दिखता है, वो वही दिखता है जो वो दिखाना चाहते हैं. उस पे बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें वो सोच समझ के करते हैं. There's so many things. हम लिटरली ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की जो माथापच्ची चल रही है उसके बारे में बात करते हैं शो पे. Of course. मेनोपॉज का इतना डर क्यों है महिलाओं को? क्योंकि लाइंस और रिंकल्स को पता नहीं ऐसा बना दिया है कि बहुत बड़ा हुआ. पर मैं एक चीज बोलूं, जब तक हंसी आपके आंखों में नहीं आए और आंखों में ये रिंकल्स नहीं आए, तब तक आपने जिंदगी क्या जी है. मैं ये नहीं बोलती कि कोई चीज़ खराब है या मत करो. साइंस इज प्रोग्रेसिंग. इफ इट मेक्स यू हैप्पी, डू इट. ये कहना है कि दैट शुडंट पुल यू बैक, दैट शुडंट मेक यू फील इनएडिक्वेट, कि अगर आप वो नहीं करते हो तो आप किसी से कम हो. ये महसूस नहीं होना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल बोटॉक्स इसलिए करते हैं क्योंकि बॉडी ओडर होती है, तो बोटॉक्स उसके लिए बहुत प्रभावशाली है. लोग उसके लिए भी करते हैं. बट आई थिंक देयर हैज टू बी अ लिमिट कि दिस शुडंट अफेक्ट माय हैप्पीनेस. हाउ वाज दैट जस्ट टू टेक इन फेम एट सच अ यंग एज? मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त अभिमन्यु हुआ था. और एक मैं सोचती हूँ एक औरत के लिए सबसे बेहतरीन मोमेंट होती है व्हेन शी बिकम्स अ मदर. फॉर मी अभिमन्यु एक नन्ही सी जान मेरे गोद में थी, एंड दैट वाज लाइक एवरीथिंग टू मी. मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने प्यार किया, इतनी हिट हो गई, मैं इतनी फेमस हो गई हूँ. इसका एहसास मुझे तब हुआ, एंड उल्टी तरीके से हुआ, जब मैं गई थी अभिमन्यु के लिए कुछ खरीदने. और मैं गई और लोगों को पता चला, और देयर वाज अ स्टैम्पीड. सारे दुकान को तेज नेस कर दिया. द ओनर हैड टू कैच माई हैंड एंड से प्लीज़ आप पीछे के रास्ते से निकलो, और हम हाथ जोड़ते हैं, आप प्लीज़ मत आइए, आपको जो चाहिए हम घर पे भिजवा देंगे. आई सेड पर मुझे करनी थी शॉपिंग. आई लुक्ड एट माई फेम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. आई थिंक कहीं ना कहीं भगवान ने सोचा इसको इसकी अहमियत ही नहीं पता, लेट हर बी अवे फ्रॉम इट फॉर अ व्हाइल. दैट्स व्हाट हैपेंड. अ बिग गैप हैपेंड. क्योंकि आई एम 100% श्योर कि वो दोनों तरफ हुआ. सलमान के साथ भी हुआ रहेगा, आई एम श्योर. तो he is known, I've seen interviews where he's called this naughty boy, and sometimes he was very naughty. He's notorious. Yeah, he was very naughty. लेकिन I think हम तीनों के लिए it was a first of all sorts. सलमान भी it was like very new. He just done बीबी हो तो ऐसी, and सूरज जी was also new. तो हम तीनों ना, जैसे कॉलेज में पहला दिन होता है ना कि जाके अच्छा तुम मेरे दोस्त बनोगे. It was literally like that. Oh really? तो सेट ऑल्सो वॉज लाइक दैट. और सूरज जी की नई नई शादी हुई थी. सो मोर ऑफन दैन नॉट मैं और सलमान बात करते थे कि सूरज जी को कैसे चिढ़ाए और विनीता भाभी को कैसे चिढ़ाए. तो हमारी मस्ती वहाँ से होती थी. जस्ट collaborating again with Salman 34 years later, was that one of those feelings where you're like old friends, you're like, bro, kaisa hai? Oh, of course, we spoke a lot. अब what we spoke about we are not going to say, लेकिन बहुत important बात उन्होंने कही. हमारी फिल्म में ये था कि दोस्ती का एक उसूल होता है, no sorry, no thank you.
ये चीज़ हम दोनों ने इस बार डिस्कस की और मैंने कहा ये उसूल आज के ज़माने में नहीं चलता। हर कोई बोलता है पहले सॉरी बोलो, हर कोई बोलता है और चाहता है कि वो जो करता है उसके लिए उसे थैंक यू बोला जाए। आई थिंक जो सटलिटी या जो एक टेकन फॉर ग्रांटेड जो होता था एक रिलेशनशिप में, वो चीज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है। इस बात को लेके लोगों की शादियां टूट जाती है कि इसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया या इसने मेरे साथ ऐसा किया और आके सॉरी भी नहीं बोला, कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ, मेरी वाइफ मेरी परवाह नहीं करती, कभी आके थैंक यू नहीं बोला है। मुश्किल हो गया ना। देखिए अभी जैसे वैलेंटाइंस डे, सब लोग आई लव यू करते हैं, पर आई लव यू पति पत्नी कितनी बार एक दूसरे को बोलते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि प्यार नहीं है ना। यू डोंट हैव टू पुट इट इन दोस 3 वर्ड्स सेइंग आई लव यू। आप जिस तरीके से आपके स्पाउस को रिस्पेक्ट करते हो, जिस तरीके से उसका ख्याल रखते हो, अगर उसे तकलीफ है तो कैसे वो तकलीफ दूर करते हो, ये सारी चीजें आई लव यू में आ जाती है। हाँ। कुछ चीजें हैं जो बिना कहे आप जब करते हो तो और प्यारी और अच्छी लगती है। सही बोले। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक दे से who you should really have in your life is a person who fights for you when you're not there in the room. Yep. ये बताओ, when you go back to work, I'm sure there are people saying things. I'm sure you have your inhibitions because you were excellent, you were so loved. So how do you battle all of those things? You know, सबसे important चीज़ क्या है, लोग ये घर देखते हैं या हमारी ज़िंदगी अभी देखते हैं और ये पूछते हैं कि अरे तुमको क्या काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पति का अच्छा बिजनेस चल रहा है। एंड आई वांट टू टेल देम, आपको क्या लगता है ये घर सिर्फ एक तरफा आया है? ये घर हम दोनों ने बनाया है। बहुत सुंदर। सो व्हेन पीपल से अब क्यों काम करना है, क्यों नहीं, इफ़ इट्स गिविंग मी हैप्पीनेस। और एक अच्छी बात हुई है, जब काम करके मैं वापस घर पे आती हूँ तो बात करने की चीज़ें हैं, क्योंकि हम शेयर करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, उनकी दिनचर्या में क्या हुआ, मेरी दिनचर्या में क्या हुआ। वरना पहले मैं मैक्सिमम क्या बोल सकती थी, आज खाने में ये बनाया है या नौकरों ने ये सताया है। गॉसिप जो मैं नहीं करना चाहती, हाँ वो नहीं करना चाहती मैं। बहुत सुंदर। ये बताओ कि another thread that we left open was fame, and just leaving at that point in time, how difficult was that? To look back, I can say हाँ मैंने कर लिया, but when you're going through it, बहुत सारी decisions होती है which are a stamp. I think ज़िंदगी में हर कोई कुछ समय के बाद एक दोहरा आ जाती है जिसमें से आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप राइट जाओ या लेफ्ट जाओ। ये ज़िंदगी का उसूल है। सो व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन, सारी चीज़ें आप सोच समझ के उसी वक्त डिसीजन लो और फिर जिस पाथ पर आप चलना कायम करते हो उस पर बिलीव करो। आई थिंक बिलीव हेल्प्स यू मैनिफेस्ट इन थिंग्स। फेथ हेल्प्स यू मैनिफेस्ट इन थिंग्स 100%। और जो लोग नास्तिक है, भगवान पे बिलीव नहीं करते, मैं कहती हूँ कि ठीक है उस पर बिलीव नहीं करो, पर कोई ना कोई एनर्जी है, समथिंग स्पिरिचुअल इज देयर गाइडिंग अस, मेकिंग अस डू द थिंग्स वी डू, उस पर बिलीव रखो। How is your partner helping you get through that phase? Because I'm sure there's a fallback system that must have come in. एक्चुअली नो, आम घरों में ये सारी चीज़ें बात करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? लाइक अ सिंपल थिंग ऑफ एन एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। आप मेनोपॉज की बात करते हो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बहुत सारी औरतें अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा एम्बिशन, जो उनके सपने हैं, जो करना चाहते हैं, वो सब एक तरफ रखते हैं और जब बच्चे आते हैं तो उनकी दुनिया उनके बच्चे हो जाते हैं। मेरे लिए भी वही था, जब मेरी माँ के लिए वही है। और बच्चों को तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपने दोस्त है, करियर्स है, बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने को, और एक समय आता है जब बच्चा माँ को तो हमेशा नीड करता है वो, लेकिन माँ के साथ उतना वक्त नहीं बिता पाता या नहीं बिताना चाहता, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है और बहुत कुछ देखना है उसे। तब माँ एकदम अकेली पड़ जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया उस बच्चे में है, उसकी जान उस बच्चे में है और अब कुछ नहीं रहता घर पे। सो आई वेंट थ्रू द सेम फेज वेयर आई हैड नॉट कंटिन्यूड ऑन माई करियर। घर एक बार आप सवेर लो, सब ठीक ठाक है तो घर तो यूं ही चलता रहता है। इट्स लाइक अ सिस्टम, इट जस्ट वर्क्स। यू फील यू आर नॉट नीडेड एनी मोर। आपको लगता है कि जैसे कुर्सी टेबल तकिया है वैसे आप पड़े हो और आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। मैं ये हर औरत को कहूँगी कि बिफोर योर चाइल्ड लीव्स द नेस्ट, बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई पैशन हो, कोई सपना हो,
उस पर आप चलना शुरू करो. इट्स इम्पॉर्टेंट टू move towards something other than your children, because Yeah. your children are not going to be there all the time. और वो expectation भी गलत है, क्योंकि आप चाहते हो कि बच्चे बड़े हो जाए, दुनिया देखे. अगर आप उन्हें पकड़ के रखो तो पतंग उड़ेगी कैसे? तो वो छोड़ना भी ज़रूरी है. और अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को वक्त देने के लिए, अपने आप से प्यार करना वापस सीखना बहुत ज़रूरी है. आई वेंट थ्रू अ फेज इन बिटवीन वेयर आई डेंट लाइक माई सेल्फ. मैं खुद अपने आप को देखती थी आईने में और लगता था कि मैं क्या बात करूं, इसको क्या मालूम है दुनिया के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, क्योंकि मेरा पूरा दिन घर संभालने में, बच्चों में जाता था, तो उसके अलावा नहीं थी कोई समझ. बच्चों को बताइए अपने बात, जैसा आप फील कर रही थी उस वक्त. नहीं, क्यों बताती मैं? इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर मी. एक पड़ाव आता है जिसे आपको क्रॉस करना ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि आप अकेले करो. पीपल से दैट यू एन्जॉय लाइफ आफ्टर 50. व्हेन यू आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, और आप बोलते हो बच्चों ने ये किया तब, पति ने ये किया तब, घर में ये हुआ तब. नहीं, वो सारी चीज़ें छोड़ो. आपको अंदर से किस चीज़ में खुशी होती है, ये समझना, ये सोचना, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. जो बच्चे देख रहे हैं, जो जानते हैं कि अभी घर छोड़ने का वक्त आ रहा है, चाहे वो पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हो, तो प्लीज़ आपके माँ को पूछना कि वो क्या चाहती है. बिकॉज माई डॉटर हेल्प मी. मैं टूट गई थी. अभिमन्यु तो था यहाँ पर the sensitivity comes more towards a girl. She understands. अगर मैं रोती तो डेफिनेटली अभिमन्यु आके बोलता क्या हुआ मॉम, आपको याद आ रही है अवंतिका की, फ़ोन पे बात कर लो. ये सारी चीज़ें होती थी. लेकिन जो अंदर से एक कंटिन्यूसली आवाज़ रहती है ना कि मेरी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई थिंक अवंतिका डिड दैट. वो हर रोज़ मुझे फ़ोन करती थी. सो हैप्पी टू लर्न फ्रॉम यू अबाउट द एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम. अगर आप लोग इससे रिलेट करते हो तो प्लीज और पढ़ लें. मैं मानता हूँ कि महिलाएं ज्यादा इमोशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स रखती हैं मर्दों से ज्यादा. पर आई थिंक अभी वो बदलाव आ गया है. अगर आप वो मर्द हैं जो इवॉल्व कर रहे हैं तो इवॉल्व होते रहें, क्या बुरा है. बट थैंक यू फॉर टीचिंग अस दैट. दिस इज सो कूल. बहुत सारी औरतें फेमिनिज्म को कुछ और समझ, वो भी चीज हुई है. आई डोंट ब्लेम ओनली द मैन, आई ब्लेम इवन द वुमेन. 100% कि फेमिनिज्म जब आप बोलते हो कि पेट्रियार्की बहुत टाइम से चली हुई है और हम रिबेल करना चाहते हैं, सो देयर हैव बीन दीज होल ब्रा बर्निंग वुमेन दैट गो अराउंड एंड दे से वील वेयर व्हाट वी लाइक, वील टॉक हाउ वी वांट. बट हाउ इज दैट इक्वालिटी? आई जस्ट से हाउ इज दैट इक्वालिटी कि आप 10 और गालियाँ दो या कम कपड़े पहनो या मिसबिहेव करो या गेट ड्रंक. क्यों? क्योंकि मेल काउंटर पार्ट्स वो करते हैं. दैट डजंट मेक यू अ फेमिनिस्ट. तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि equality is about giving women and men equal opportunities in their life to accomplish their dreams, their aspirations, to study, nurture, to create a life. I feel that this has been lost in the bargain. There are certain qualities जो भगवान ने naturally woman को दिया है. She is a caregiver, she is more nurturing, she is more sensitive, she is also able to take a lot more than a man. A man is bigger built, probably has more muscles because of his structural because of the genetic order that we've been running through. Exactly. He becomes the protector in the physical sense of it. सो ये जो क्वालिटीज़ है आप उनको नलिफाई करके एक दूसरे की कंपटीशन नहीं, एक दूसरे के साथ चलना सीखो. दैट्स व्हाई गॉड मेड अ कपल. यार आपके हिसाब से मर्दों को क्या चीज़ अलग करनी चाहिए ताकि दे बी बेटर मैन? इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पीरियड टाइम, मेनोपॉज टाइम. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ये समझना कि विमेन आर वायर्ड डिफरेंटली. उनके दिमाग में एक वक्त बहुत सारी चीज़ें चलती है. घर में क्या खाना बनाना है, बच्चों को क्या करना है, मम्मी पापा का क्या करने का है, मेरे काम का क्या करने का है. दे आर लाइक 10 different doors that are open and she's trying to navigate every single day through them. एंड आई थिंक अगर आपको हाथ बटाना हो, अगर छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो रूटीनली पॉसिबल है, जो आप करते हो, जो वो करती है आपके लिए, अगर आप वो उसके साथ करना शुरू करो, इट विल मेक लाइफ सो मच मोर ईजियर. अ सिंपल थिंग लाइक आई सेड, मेकिंग योर बेड. आप खुद आपका ब्लैंकेट फोल्ड करके रखो, तकिया अपने जगह पे रखो. जैसे हम बैठे हैं, जब हम उठ जाते हैं तो हम बस ये सीधा करके बैठ जाए या तकिया अपने जगह पे रख दे. यू नो,
Basic. very hygiene stuff. Basic thing. I think this is something that husband and wife जब दोनों जन साथ में रहते हैं तो ये एक दूसरे की चीज़ें संभालना बहुत ज़रूरी है. आई नो फॉर श्योर जब मैं बहुत ज़्यादा थकती हूँ, जब मेरे पीरियड्स थे तब हिमालय जी मेरे पाँव दबाते थे. बहुत सुंदर. या 5 मिनट दबाने से अगर तुमको आराम की नींद होगी तो फिर क्यों नहीं. सो आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन अ मैरिज. I 100% agree. What should women do differently? औरतों को क्या बंद कर देना चाहिए बोलना अगर वो कुछ बोलती हैं जो आपको लगता है ये गलत है? आई थिंक नैगिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं मेरी मदर इन लॉ को बोलती हूँ, मैंने कहा पता है आपका बच्चा है, आपका बेटा है और आप उनकी माँ हो तो जिंदगी भर वो बच्चा ही रहने वाला है, लेकिन एक उम्र के बाद वो आदमी अपने आप के लिए भी सोच सकता है. तो मैं उनकी माँ नहीं हूँ. अगर उनको भूख लगे तो वो बोल सकते हैं कि मुझे भूख लगी है, सो स्टॉप बीइंग हैंग्री, just be hungry. Yeah. So I think that is very important, and I also feel कि women need to allow the man to think. जब बच्चा गिरता है और उठ जाता है, हम संभाल लेते हैं ना, तो आदमियों को भी गिरने दो. It's like okay, we all are worried about spouse's health. If he is drinking too much, if he is eating too much, किसी की डायबिटीज होती है और शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है. आप बार बार वो चीज़ नैगिंग करके आई थिंक मैन बिकम रिबेल्स कि अच्छा तुमने बोला है अब मैं हरगिज़ वो I चीज़ totally understand. करूंगा ही नहीं. I totally आई know. विल डू माई वे. जब आप कोई चीज़ छोड़ देते हो एंड जस्ट एक्सप्लेन टू देम दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, जैसे Yep. आप बच्चों के साथ करते हो, आई थिंक इवेंचुअली दे विल अंडरस्टैंड. Yeah. हाँ, थोड़ी तकलीफ ज़रूर होती है. हम लोगों को खुद को अंदर से तकलीफ होती है कि ओ मैं कहना चाहती हूँ लेकिन That's so true. पर रोक दो ना अपने आप को. कभी कभी वो भी काम होता है. बहुत सही बोली आप. थैंक यू सो मच. कैसा लगा आपको हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा. मजा आया? कितनी सारी चीजें जो हम आम दोस्तों में डिस्कस करते हैं वो आपके साथ डिस्कस की और इतने सारे बढ़िया ऑडियंस के साथ डिस्कस की. और ये जानना जरूरी है कि हाँ ये घर घर की कहानी है. जैसे आपके घर में होता है वैसे हमारे घर में भी होता है. करेक्ट. थैंक यू. आप लोगों को कैसा लगा? जैसे इन्होंने बोला आपने हमारे साथ एंजॉय किया तो प्लीज कमेंट्स में बताना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हॉटरफ्लाई को सब्सक्राइब कर लो. दिस इज मी सिद्धार्थ आलमैन साइनिंग ऑफ. थैंक यू. थैंक यू.